बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। हमने गॉसेस लॉ को अंडरस्टैंड कर लिया था बेटे, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस इंतहाई ज़रूरी है, और गॉसियन सरफेस की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम पिछले टॉपिक में देख चुके हैं। अब बेटे ये जो टॉपिक है, हमें क्या करना है इस टॉपिक में। हमारे पास एक हॉलो सफ़ेयर होगा। हॉलो का मतलब होता है जो अंदर से खाली हो, खोखला हो, और चार्ज्ड होगा। वो चार्ज्ड का मतलब ये है कि उस सफ़ेयर की सरफेस के ऊपर हमने जो है वो चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। जैसे अभी अगर आप यहाँ पे देखें हमारी बुक में, तो वो कहता है कि जी हम ये एक सफ़ेयर कंसिडर करते हैं। ये वाला सफ़ेयर है हमारे पास, ये जिसके गिर्द मेरी पेंसिल जो है वो घूम रही है, ये सफ़ेयर है। और हम कहते हैं कि इस सफ़ेयर का जो रेडियस है ये बेटा ये है कैपिटल आर के इक्वल है। और फिर आप गौर करें तो इस सफ़ेयर की सरफेस के ऊपर ये हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये बड़े एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड आपको अक्सर मिलेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि आप इस पूरे सफ़ेयर के किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो आपको एक जितना चार्ज वहाँ पे मिल रहा होगा, यानी इसके तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो एक जितना होगा। इसको हम मुसावी तकसीम भी कहते हैं कि आपने इस पूरे सफ़ेयर की सरफेस के ऊपर चार्ज को बराबर जो है वो तकसीम कर दिया। अब बेटे हमें टॉपिक ये दिया गया है, टास्क ये दिया गया है कि ये हमारे पास एक हॉलो सफ़ेयर है जिसके ऊपर हमने चार्ज को जो है वो कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अंदर की तरफ लेट्स सपोज हम कहते हैं ये वाला जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, गॉसेस लॉ इस्तेमाल करना है। अब आप लोगों को पता है कि आप गॉसेस लॉ गॉसियन सरफेस को कंसिडर किए बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर बेटे जब हम गॉसेस लॉ को गॉसियन सरफेस कंसिडर किए बगैर अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सफ़ेयर की फॉर्म में ही एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। और वो सफ़ेयर की फॉर्म में जो गॉसियन सरफेस होगी वो ये एक छोटा सफ़ेयर बना के हमें दिखाया गया है। और ये देखें जी, इस सफ़ेयर का जो रेडियस है ये आर प्राइम के इक्वल है। ये गॉसियन सरफेस है, ये उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, और ये हमारा दिया गया जो सफ़ेयर है। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी बेटे नोट कीजिएगा, हमारी बुक वाले ने भी ये बताया हुआ है कि आर प्राइम इज़ लेस देन आर। इसका मतलब ये है कि हमने गॉसियन सरफेस जो है वो हमें दिए गए सफ़ेयर की अंदर की तरफ कंसिडर करनी। अच्छा जब वो कहता है कि ये जब आपने गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर कर ली, तो आप इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो गॉसेस लॉ है वो अप्लाई कर दें। अब देखें जी, इसने ये गॉसेस लॉ लिखा हुआ है। गॉसेस लॉ हमें कहता है कि क्यू जो फ्लक्स होगा वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो गॉसियन सरफेस के अंदर की तरफ यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जब गॉसियन सरफेस के अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू ज़ीरो हो जाएगा। बट क्यू जब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो फाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब कि इस गॉसियन सरफेस में से कोई भी फ्लक्स जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर की तरफ कोई चार्ज ही नहीं है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन है जी हमारे पास ई डॉट ए। अब ये वाली इक्वेशन को अगर आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें, या इसको कहें कि जी ये इक्वेशन हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रही है और ये बता रही है कि फ्लक्स ज़ीरो है, और इस इक्वेशन को देखें तो ये भी इक्वेशन हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रही है, तो आप इस फ्लक्स की जो ज़ीरो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी ई डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब एरिया जो है बेटे, जब ये सफ़ेयर हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो सफ़ेयर का एरिया तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब जब सफ़ेयर का एरिया ज़ीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें इन दोनों की प्रोडक्ट ज़ीरो है, एरिया ज़ीरो नहीं है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट को ज़ीरो करने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लाजमी तौर पर ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज सफ़ेयर हो तो उस सफ़ेयर के अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो बेटा ये फर्स्ट एप्लीकेशन का रिज़ल्ट ये निकलता है कि अगर हमारे पास कोई एक मेटल का सफ़ेयर बना दिया जाए और उस सफ़ेयर या मेटल की सरफेस के ऊपर चार्ज दिया जाए, तो उसका इंटीरियर वो अंदर की तरफ से चार्ज फ्री रीजन होगा, वहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं पहुँच रही होगी। तो अगर आप उसके अंदर की तरफ कोई भी चार्ज या किसी भी एक उसको किसी सर्किट को प्लेस कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो महफूज रहेगा। जैसे ही अगर आप गौर करें तो उसने शुरू वाली इसी जो टॉपिक की एंड वाली
3 लाइनें जो इस पेज की स्टार्ट वाली 3 लाइनें उसमें बताया हुआ है। दस द इंटीरियर का मतलब होता है बेटे अंदर की तरफ, ऑफ अ हॉलो चार्ज मेटल सफेयर, कि मेटल का बना हुआ कोई एक सफ़ेयर है जिसकी सरफेस पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके अंदर की तरफ इज़ अ फील्ड फ्री रीजन, तो वो अंदर की तरफ से फील्ड फ्री रीजन है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एज अ कॉन्सिक्वेंस एनी ऑपरेटर्स प्लेस्ड विद इन अ मेटल इनक्लोजर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कहता है इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऑपरेटर्स को मेटल के अंदर बंद कर देंगे, तो जब उसको मेटल के अंदर की तरफ आप रख देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो शील्डेड हो जाएगा, बच जाएगा। अब ये जो इसने साइड पे लिखा हुआ है जी डू यू नो, अगर आप ये बेटे डू यू नो को देखें, ये जो उसने साथ लिखा हुआ है, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। टू एलिमिनेट स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस सर्किट्स ऑफ sensitive electronic devices such as TV and computers are often enclosed within metal boxes। इसका मतलब ये है बेटे, वो कहता है कि जी अगर आप क्या करें, जैसे वो हमारे पास कुछ सर्किट्स हैं, जैसे टेलीविज़न है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनकी वजह से कैपेसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो एक कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ख़राब कर सकती है। तो उससे बचने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं जी, जो हमारे सर्किट्स होते हैं उनको मेटल के बॉक्सेस के अंदर प्लेस कर देते हैं, ताकि जो भी चार्ज आए, जो भी पोटेंशियल आए, वो सरफेस तक रहे, वो आगे ना आ सके। ये बेटे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है। आ जाए ज़रा उसको देख लेते हैं। ये बेटे 7th वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, इज़ ई, और यहाँ पे नोट कर लें कि ई जो है ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर की बात कर रहा है। Is E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक बैलून हो, बैलून सफ़ेयर की फॉर्म में होता है, उसकी सरफेस के ऊपर अगर आप चार्ज दे दें तो क्या वो अंदर की तरफ से फील्ड फ्री रीजन होगा, उसके अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगी। एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। ये एग्जैक्ट वही कंडीशन है जो फर्स्ट एप्लीकेशन में उसने हमें बताई कि जो चार्ज जो है वो बैलून की सरफेस पे दिया गया, अंदर की तरफ चार्ज कोई नहीं है। तो इसका आंसर बेटा एग्जैक्ट वो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो बनेगी। ये भी आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे भेजना है, उसको मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने ठीक लिखा है या नहीं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।